मैं हूँ भारत माँ। मैं जननी भी हूँ और जन्मभूमि भी। उन शूरवीरों की जिन्होंने अपने रक्त से इतिहास लिखा, ऐसा इतिहास जिसे ना तो आज तक कोई मिटा पाया ना भुला पाया। लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि क्यों हमेशा केवल मेरे वीर पुत्रों की कहानियां ही याद रखी गई, या फिर केवल उन वीरांगनाओं की कहानियां सामने आई जिन्होंने सिंहासन संभाला। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी हुई हैं जिनके त्याग और समर्पण के बिना एक राजा अधूरा था, उसकी शक्ति, उसकी वीरता अधूरी थी। ऐसी ही एक स्त्री का नाम जुड़ा था भारतवर्ष के सबसे बड़े सम्राट से। वो सम्राट जो मेरा सबसे प्यारा बेटा था, जिसने हर दुश्मन से मेरी रक्षा की, जिसने मेरा खोया हुआ मान सम्मान मुझे वापस दिलाया, जिसने मुझे फिर से सोने की चिड़िया बनाया, जिसने मेरे सारे बच्चों को आपस में जोड़ा, जिसने सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो था सबसे बड़ा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये कहानी उस रानी के बिना पूरी नहीं हो सकती जिसने चंद्रगुप्त को प्यार का मतलब समझाया, जिसने उसे एक नई सोच दी, एक नई दिशा दी, जो सही अर्थ में उसकी संगिनी बनी, अर्धांगिनी बनी। वो रानी थी नंदिनी, जिसे इतिहास में कल्याणी और सुप्रभा के नाम से भी जाना गया। वही नंदिनी जिसने चंद्रगुप्त को महान चंद्रगुप्त बनाया। भले ही सारा विश्व चंद्रगुप्त के इस कहानी को मौर्य साम्राज्य से जोड़कर देखे, पर मेरे लिए, एक माँ के लिए ये कहानी चंद्र नंदिनी की प्रेम कहानी ही होगी। लेकिन चंद्र नंदिनी की इस कहानी को जानने के लिए सबसे पहले मूरा को जानना जरूरी है। रानी मूरा, चंद्रगुप्त की माँ, जिसे इतिहास में किसी ने दासी कहा, किसी ने वनवासी, तो किसी ने नर्तकी। पर इस कहानी का बीज उसी मूरा की कोख से निकला। उस रात रचा गया षड्यंत्र का वो खेल जिसने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े पन्ने को।